हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके खुद के चैनल के बायस क्लब पे। आज मैं मिलने आई हूँ जीएम मिस्टर दानवीर सिंह से। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका करोल बाग में बन रहा है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और साथ में यहाँ आपको बहुत सारी एमिनिटीज और फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होने वाला है, फ्यूचर में कितना अप्रिशिएशन मिलेगा या फिर फ्यूचर में कैसा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे, यहाँ के जीएम दानवीर सिंह से। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हमारे साथ हैं KW ब्लू पर्ल के जीएम मिस्टर दानवीर सिंह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट्स है अभी इस टाइम पे, जहाँ तक मैंने देखा है। और इवन करोल बाग बहुत ही प्राइम लोकेशन है जहाँ पे ये लोकेटेड है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि लोकेशन करोल बाग ही क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए? देखिए, लोकेशन करोल बाग क्यों, इसके लिए एक स्पेसिफिक रीज़न है। सेंट्रल दिल्ली है, हार्ट ऑफ दिल्ली माना जाता है इस लोकेशन को। सबसे ज़्यादा डिमांड है आज की डेट में इस लोकेशन की। अगर मैं फुटफॉल के हिसाब से बात करूं फॉर दिस लोकेशन करोल बाग, तो लगभग 50,000 से 1 लाख के आसपास के लोग डेली फुटफॉल करते हैं इस मार्केट के अंदर। तो ये वर्ल्ड फेमस लोकेशन, एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए। तो इससे बेटर लोकेशन क्या हो सकती थी दिल्ली के अंदर? सो वी फाउंड दिस प्रॉपर्टी एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल दिल्ली। इससे अच्छी लोकेशन हो नहीं सकती, तो हमने चूज़ किया, लैंड परचेज की डीटेल्स है और हमने यहाँ पर ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया। ओके, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो ऐसा क्या है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको बेनिफिट हो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से? देखिए, कोई भी इन्वेस्टर 2 चीज़ें सोचता सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि उसको रेंटल्स क्या मिल रहे हैं सबसे पहले, कि रिटर्न्स क्या आ रहे हैं डे वन से उसके पास और दूसरी चीज़ वो सोचता है कि उनको एप्रिशिएशन क्या मिल रहा है प्रॉपर्टी में पैसे लगा के। तो ये लोकेशन ऐसी है जहाँ पे उनको डे वन से रेंटल्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छी बात, तो आपको डे वन से कस्टमर को पैसे मिलना शुरू हो जाता है एज ए रेंट, नॉट एज ए श्योर रिटर्न, एज ए रेंट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरा, जो मैं बात कर रहा था एप्रिशिएशन की, ये लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। ऑलरेडी मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आगे और जो डेवलपमेंट यहाँ आ रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान किया है 2032 का मास्टर प्लान दिल्ली का, उसके हिसाब से यहाँ बेहतरीन डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो एप्रिशिएशन ऑफ कॉस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी यहाँ पे। जिस हिसाब से डेवलपमेंट आ रहा है, RFS हेडक्वार्टर सामने बन चुका है, सामने का एरिया डेवलप हो रहा है बेहतरीन तरीके से, तो हाई सिक्योरिटी जोन में डेवलप हो जाएगा। तो जैसे वो एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में डेवलप होता है, इस प्रॉपर्टी की रेट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। ऐसा कौन सा मार्केट है जो आपको 3 साल में 3 गुने का एप्रिशिएशन दे दे? आप पूरे दिल्ली NCR में चले जाओ, लाहौर, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाओ, 3 साल के अंदर 3 गुनी प्रॉपर्टी शायद ही कोई प्रॉपर्टी दे पाए आप। यहाँ पे वो रेट एप्रिशिएशन होंगे फॉर श्योर, क्योंकि डेवलपमेंट जो आ रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है। इससे अच्छा किसी भी इन्वेस्टर के क्या चीज़ होता है कहता हूँ आपको। अगर आप देखें करोल बाग मार्केट की तरफ, पूरा का पूरा जो मार्केट है वो हाई स्ट्रीट पैटर्न पर चलता है पूरा का पूरा, राइट। चाहे बारिश हो, चाहे धूल हो, चाहे धक्कड़ हो, कुछ भी चल रहा होगा, लोगों को बाहर रोड पे खड़े होकर खाना पड़ेगा। दिल्ली में आपने सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। अगर उनको एक पीस मिल जाए, एक एम्बियंस मिल जाए, सेंट्रलाइज AC कॉम्प्लेक्स मिल जाए जिसके अंदर बैठ के आराम से खा पी सकें, आराम से परचेजिंग कर सकें बिना धूल धक्कड़ के, बारिश के टेंशन के, उससे तो उनको क्या चाहिए? दिस इज़ द ओनली कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड, जिसमें आराम से आप आइए, इसका एम्बियंस देखिए, एट्रियम आप देखेंगे, इतना लेविश हमने एट्रियम बनाया हुआ है, आपको फीलिंग ही आएगी कि 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग आएगी। तो लोग डेफिनेटली आएंगे, पसंद करेंगे। उनको धूप में खड़े होकर या बारिश में खड़े होकर बाहर खाने में मज़ा नहीं आएगा, बट वो ऐसी जगह पे आके डेफिनेटली खाना पसंद करेंगे। तो ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ निकाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था। तो उन लोगों के लिए जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, शांति से खाना चाहते हैं, इन्जॉय करके खाना चाहते हैं या इन्जॉय करके परचेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं उनके लिए। और सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने फूड कोर्ट ही सिर्फ प्लान नहीं किया यहाँ पे। फूड कोर्ट के अलावा हमने यहाँ पे एपरल्स के लिए भी पूरी प्लानिंग करी हुई है, सैलून के लिए भी बात करी हुई है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ग्रेट। हल्दीराम कब तक ऑपरेशन हो जाएगा? हल्दीराम हम लोग सोच रहे हैं कि लगभग 15 अगस्त के आसपास उसको हम लोग ओपन कर दें। अभी फिट आउट चल रहे हैं हल्दीराम के, कोशिश पूरी हुई यही है कि हमारी 15 अगस्त तक हम उसको कंप्लीट करके इनिशिएट कर दें। कितना ऑलमोस्ट सोल आउट हो चुका है अगर हम देखें तो? देखिए, इसको हमने अभी सेल आउट करना शुरू ही किया है, हालांकि 2021 के एंड से। फिर भी मोटा मोटा हमने लगभग 50% के आसपास इसको सेल किया है, बाकी 50% हम सेल कर ही रहे हैं धीरे धीरे। मिनिमम
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैसा रहेगा, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, दिल्ली में बड़े इन्वेस्टर्स बहुत हैं हालांकि, हाँ। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स उनसे कहीं ज़्यादा हैं मार्केट में। हम्म, और दिल्ली ऐसी लोकेशन में छोटे इन्वेस्टर भी चाहते हैं कि उनको अपनी एक प्रॉपर्टी मिल जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें अच्छा रेंटल्स उनको मिल रहा हो। तो उनके हिसाब से हमने बहुत छोटी सी यूनिट भी इससे निकाली हुई जो 27.5 लाख से स्टार्ट करती है एज ऑन डेट। आज की बात करूँ तो ओके। जो कल की डेट से अगर मैं बात करूँगा, यानी कि 1 अगस्त से 30 लाख की यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हम रेट डिवाइस कर रहे हैं उस चीज़। यानी मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 लाख रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मोटा मोटा मैं आपको हर महीने 30,000 रुपये पर मंथ दे रहा होता हूँ अगले 3 साल के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हम रेंटल्स 9 साल के लिए कमिट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ में। ठीक है, कोई भी कंपनी आपको रेंटल्स 9 साल के लिए कमिट नहीं करती, हम लोग कमिट करते हैं, और वो भी मार्केट से ज़्यादा रेट के ऊपर। मार्केट में यूजुअली 5.5 से 6% का रेंटल मिलता है किसी भी रिटेल शॉप के ऊपर या कमर्शियल के ऊपर आपको। हम यहाँ पे 8% का मिनिमम रेंटल गारंटी करते हैं क्लाइंट्स को, वो भी 9 साल के लॉन्गर टर्म के लिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। ओके, तो बेसिकली एक माइनस पॉइंट जो मुझे दिखता है यहाँ पे, पार्किंग की फैसिलिटी। तो पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है आई थिंक सो, क्योंकि इसमें पार्किंग तो है नहीं इसमें। एग्जैक्टली। देखिए, पार्किंग के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो करोल बाग में सबको पता है कि पार्किंग का बड़ा इशू है यहाँ पे। हाँ, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अरेंज करके रखी हैं ऑलरेडी। ओके। हम अपनी सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 32 कार पार्किंग तो हमारी इंडिविजुअल अपनी कॉम्प्लेक्स की हैं। हाँ, उसके अलावा लगभग 100 से 150 की कार पार्किंग का अरेंजमेंट हमने आसपास के लोकेशंस में किया हुआ है। ठीक है। जैसे हम बात करें कि हमारे पीछे स्कूल्स हैं लाइन लगा के, हाँ, तो वहाँ पे हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बगल में यूनियन बैंक की बिल्डिंग है, उसमें हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ राइट हैंड साइड बगल में देखें तो जल बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे हमको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो काफ़ी सारी एरियाज़ में, लोकेशंस में हम लोगों ने अच्छी टाइप की हैं, कुछ अच्छी मार्किंग करी हुई है जहाँ पे हम लोग गाड़ी अलाउ करा सकते हैं किसी को भी पार्किंग के। ठीक है। सबसे अच्छी बात एक और हमने प्लान करी हुई है कि क्लाइंट को आके खुद ढूंढनी नहीं पड़ेगी पार्किंग, हम वैले पार्किंग उनको अलाउ करेंगे। ठीक है। आके वो गाड़ी की चाबी पकड़ाएगा, हाँ। उसी गाड़ी सेफली पार्क कर दी जाएगी, और जब उसको जरूरत होगी पार्क से निकल के दे दी जाएगी। एक और चीज़ जो मैं बता रहा था आपको फर्दर डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ पे जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे कई सारी पार्किंग बन रही हैं। एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है करोल बाग के अंदर ही। एक सामने हमारे बिल्कुल आ रही है कार पार्किंग, जिसमें लगभग 5,000 गाड़ी को प्रोविज़न आ रहा है। सो पार्किंग का ये जो समस्या आज है वो आने वाले 2-3 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड और बढ़ेगी। आज के टाइम में लोग कम आते हैं गाड़ी लेके, क्योंकि पता है कि गाड़ी की पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो लोग मेट्रो से कम्यूट करना ही पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग की व्यवस्था बढ़ती चली जाएगी, लोगों का मूवमेंट और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो जो रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है किसी ब्रांड का लोगों के आने की वजह से, वो और बढ़ेगा। सो फिर हम बात करें तो इसके आसपास कोई कॉम्पिटिटर आपको लगता है कोई होगा इसके अकॉर्डिंग? देखिए, अभी तक तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे, कि अगर आप इस रोड पे जो हमारा मेन देशबंधु गुप्ता रोड है जिसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है ये, अगर आप लेफ्ट में एक तरफ जाओ 1 किलोमीटर या राइट में 1 किलोमीटर आगे भी जाओ, तो कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। ये एक और अच्छी बात है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से सारी की सारी जो डिमांड है वो हमारी बढ़ेगी। हाँ, तो रेट उनके अप्रिशिएट हो रहे हैं, प्लस जब फुटफॉल बढ़ेगा तो हमारे बढ़ेगा, तो रेवेन्यू भी उसका इंक्रीज़ होगा। रेवेन्यू इंक्रीज़ होने का मतलब है कि उनका रेंटल्स इंक्रीज़ होगा। सो कस्टमर्स के लिए ये विन विन सिचुएशन है हर तरीके से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पैसे लगा दिए तो रेंटल भी उनका इंक्रीज़ हो रहा है और रेट का अप्रिशिएट हो ही रहा है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर KW ग्रुप के बारे में बात करें तो फ्यूचर में और क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है KW ग्रुप से? देखिए, KW ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। हाँ। और हम बहुत एथिकली काम करते हैं मार्केट के अंदर, सोच समझ के काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, डिलीवर करते हैं, और उसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है हम लोग, कस्टमर्स के फेवर में हमेशा सोच के काम करते हैं। पहले कस्टमर्स को बेनिफिट कैसे दिया जाए, उनको कैसे अपने साथ कनेक्ट करके रखा जाए लॉन्गर टर्म के लिए, वो सारी चीज़ें हम सोच के चलते हैं और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, रेडी टू मूव हैं, अब हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, तो नाउ वी आर कमिंग अप विद अनदर 3 प्रोजेक्ट्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो 3 नए प्रोजेक्टों के साथ हम लोग इस नए साल के अंदर कोई मार्केट रेजिडेंशियल में प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो आप? बिल्कुल हम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही हम प्लान कर रहे हैं। लोकेशन क्या बहुत जल्दी ही हम आपको कन्वे कर देंगे इसके बारे में। लोकेशन वगैरह भी? लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली गाजियाबाद में रहेगी, पहली हमारी जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ठीक हम है। लोग दिल्ली में भी प्लान कर रहे हैं और NCR में तो पूरे में हम प्लान कर ही रहे हैं डेफिनेटली। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे और पैन इंडिया में इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले 10 साल के अंदर कि पैन इंडिया में यू विल सी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ KW ग्रुप। सो बेसिकली ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।